हमारे निशाने पर परमाणु अमेरिकी पनडुब्बियों की तैनाती पर बोले रूस के सांसद, दोनों देशों में बढ़ेगी तनातनी। रूसी संसद ड्यूमा के एक सदस्य ने कहा है कि रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेजी गई 2 अमेरिकी पनडुब्बियों से निपटने के लिए समुद्र में पर्याप्त रूसी परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं। रूसी सांसद विक्टर वोरोलास्की ने कहा, दुनिया के महासागरों में रूसी पनडुब्बियों की संख्या अमेरिकी पनडुब्बियों से बहुत ज्यादा है और जिन पनडुब्बियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भेजने का आदेश दिया है, वे लंबे समय से उनके नियंत्रण में हैं। इसलिए पनडुब्बियों के बारे में अमेरिका नेता के बयान पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। इससे पहले शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि उन्होंने पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बेहद भड़काऊ बयानों की वजह से कथित तौर पर उचित क्षेत्रों में अमेरिकी पनडुब्बियों को फिर से तैनात करने का आदेश दिया था। निशाने पर हैं अमेरिकी पनडुब्बियां, इस पर रूसी सांसद ने कहा, दोनों अमेरिकी पनडुब्बियों को रवाना होने दीजिए, वे लंबे समय से निशाने पर हैं। उन्होंने आगे कहा, रूस और अमेरिका के बीच एक मौलिक समझौता होना चाहिए ताकि पूरा विश्व शांत हो जाए और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बारे में बात करना बंद कर दें। इस बीच ग्लोबल अफेयर्स पत्रिका में रूस के प्रधान संपादक फ्योदोर लुक्यानोव ने कहा कि ट्रंप के परमाणु पनडुब्बी संबंधी बयान को फिलहाल गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। साल 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट विश्व इतिहास के उन पलों में से एक था जब पूरी दुनिया सांस थामे खड़ी थी। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी जो अमेरिका के लिए सीधा खतरा थी। आज 2025 में एक बार फिर रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के नजदीक 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है, जिसे कई लोग क्यूबा संकट की याद दिलाने वाला कदम बता रहे हैं। क्या यह 1962 की घटना का बदला है या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन का एक नया खेल? आइए विस्तार से समझते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में शीत युद्ध के दौरान का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकट था। यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव का परिणाम था। इसे 20वीं सदी का सबसे खतरनाक क्षण माना जाता है क्योंकि यह विश्व को परमाणु युद्ध के कगार पर ले गया था। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और सैन्य प्रतिद्वंदिता चरम पर थी। 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्रांति के बाद क्यूबा ने सोवियत संघ के साथ गठबंधन किया। इससे अमेरिका चिंतित हो गया क्योंकि क्यूबा अमेरिका की तट से केवल 90 मील दूर था। अमेरिका द्वारा समर्थित क्यूबा के निर्वासितों ने कास्त्रो सरकार को उखाड़ फेंकने की असफल कोशिश की, जिससे क्यूबा और सोवियत संघ के बीच संबंध और मजबूत हुए।